सिंड्रेला की कहानी। प्राचीन काल में एक दूर का राज्य था जिसमें एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वह बहुत ही दयालु और मासूम थी। वह अपने सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। वो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे और बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बहुत सारा काम करवाते थे उससे। जबकि उसकी सौतेली बहनें बहुत ही आराम से रहती थी और कोई भी घर का काम नहीं करती थी। एक बार राजा ने बहुत ही भव्य डांस प्रतियोगिता रखी जिसमें सभी जवान लड़कियों को बुलाया, लेकिन सिंड्रेला की सौतेली माँ ने उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया क्योंकि वह अपनी बहनों से बहुत सुंदर थी और डांस में भी आगे थी। सिंड्रेला का दिल पूरी तरीके से टूट गया था और वो जोर जोर से रोने लगी। तब भी उसको परी माता दिखाई दी और डांस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बोला। परी माता ने सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़ों को बदलकर एक सुंदर गाउन में बदल दिया और उसे एक कांच की जूती दी जिसे पहनकर सिंड्रेला बहुत ही सुंदर लग रही थी। और सिंड्रेला को 12 बजे तक वापस आने को कहा क्योंकि आधी रात के बाद जादू टूट जाएगा। परी माता एक कद्दू को सुंदर सी बग्गी में बदलकर सिंड्रेला को देती है वहां जाने के। सिंड्रेला को वहां देखकर सब लोग चकित रह जाते हैं क्योंकि वह बहुत सुंदर लग रही थी उस टाइम। राजकुमार भी सिंड्रेला को देख के उन पर फिदा हो जाते हैं और अपना दिल दे बैठते हैं। दोनों आधी रात तक बहुत सुंदर डांस करते हैं और सिंड्रेला आधी रात में बीच में ही डांस छोड़ के सबसे नजरें छुपा के भाग जाती है, लेकिन सिंड्रेला का एक कांच का सैंडल वहीं रह जाता है। राजकुमार को अंत में वो कांच का सैंडल मिल जाता है और वह उसे ढूंढना शुरू करता है। सारे घरों में ढूंढने के बाद लास्ट में सिंड्रेला का घर बचता है और तब उसमें जाते हैं। सौतेली बहनों के ट्राई करने पे वो जूता उनको नहीं आता है। लास्ट में सिंड्रेला अपना पैर उसमें डालती है, तब वो जूता उसको आ जाता है और दूसरा जूता उसी के पास होता है। राजकुमार बहुत खुश होता है और सिंड्रेला को शादी के लिए प्रपोज करता है। तब सिंड्रेला खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और दोनों बहुत खुश रहते हैं।